नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य या यूं कहे राजनीति के दिग्गजों में गिने जाने वाले नेता आजकल विवादों में चल रहे हैं। वजह उनका रामचरितमानस पर दिया गया बयान। उन्होंने उनकी कुछ चौपाई पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तब से हिंदू वर्ग और संत समाज के लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि सपा की ओर से लगातार ये भी कहा जा रहा है कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है। इसी उठापटक के बीच हमारे संवाददाता ने लोगों से बात की और जनता से जानी कि आखिर उनकी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर क्या राय है। चलिए दिखाते हैं आपको आखिर जनता ने क्या कुछ कहा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान को लेकर उत्तर प्रदेश समेत देश की सियासत में कहीं ना कहीं गर्माहट आ गई है। हिंदू संगठन और साथ ही साथ बीजेपी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। वहीं आज राजधानी लखनऊ में ओबीसी महासभा की तरफ से स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का समर्थन किया गया है। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के प्रमुख चौराहे पे हैं, जहां हमारे साथ दर्जनों में लोग हैं। इनसे बात करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयानों पे ये क्या सोचते हैं, इनकी उनके दिए गए बयानों पे इनका क्या विचार है। सबसे पहले अपना नाम बता दें, हमें ये बताएं कि बीते दिन स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे एक विवादित टिप्पणी किए हैं। उस टिप्पणी पे आप क्या कहेंगे, किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मेरा नाम है विनय सिंह और स्वामी प्रसाद जो मौर्य दिए हैं गलत बयान दिए हैं, क्योंकि हिंदुत्व के होने नाते अगर जो ये बात कह रहे हैं तो गलत है। जाहिर सी बात है, रामचरितमानस को उनको पाठ अभी पता नहीं है। और रही बात है वो बहकाव मार रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान है, तुम आगे जाओ मैं पीछे हूँ, बाकी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन गलत बात है जो रामचरितमानस को हम ये कहता है हिंदू के ऊपर क्यों इतना आरोप आता है, हर चीज़ क्यों आता है। मैं यहाँ रही बात है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बोले कि रामचरितमानस पे ये बयान दिए हैं तो गलत बात है, क्योंकि हिंदुत्व होके अगर जो गलत बयान दे रहे हैं तो उनके लिए दिक्कत आएगी। और बीजेपी जो है न किसी मुस्लिम को किया है न किसी, हम अपना रामचरितमानस को लेकर जा रहा हूँ तो उसमें कोई गलत नहीं है। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं और उस बयान पे क्या कहेंगे? हम लखीमपुर खीरी से आए हैं, जुगनूपुर कुटी से। मंदिर बनवा रहे हैं, उसमें हाथ जोड़ के प्रार्थना यही है सरकार से कि कुछ उमा कैश दिया जाए जो आगे का कारोबार बढ़ावा जाए। जी, हमें ये बताएं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य, आपने सुना होगा कि रामचरितमानस में उन्होंने कहा है कि जो दलित समाज है, एससी समाज है, उसको वो अधिकार नहीं है, वो सम्मान नहीं है, ऐसे श्लोकों को मिटाया जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, हम हिंदुआत रखबे, हिंदू वाली बात है, हिंदू हम पर हिंदू वाली बात है, तो हिंदू हम पर हिंदुआन तो हिंदू वाली बात करबे। हम अपने भगवान का मानब, दुनिया को मानी, ठीक है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उस ग्रंथ में जो पिछला तबका है उसकी सम्मान की बात नहीं की जाए। उन्होंने आरोप लगाया है। तमाम जो दल हैं इसको लेकर आक्रोशित हैं। इस पे आप क्या सोचते हैं? नहीं, हम सब लोग जैसे हिंदू हैं तो हिंदू ही की बात करेंगे और हम कोई विरोध हम नहीं करते हैं किसी का। अच्छा, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं? हम शराफत अली हरदोई संडीला से। अच्छा, हमें शराफत जी ये बताएं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयानों पे आप क्या सोचते हैं और क्या कहेंगे? अब बयानों पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयानों पे पहले भी वो देवी देवताओं को बसपा में जब थे तब भी गलत कहा था। और फिर जो है भारतीय जनता पार्टी में 5 साल मंत्री रहे और मंत्री रहने के बावजूद में बेटी को अपनी सांसद बनाया। और हमें समझते हैं कि किसी जाति को लेकर और किसी धर्म को लेकर राजनीति न की जाए, विकास को लेकर की जाए। और जो मेन मुद्दा है, आज ओबीसी महासभा के लोग उनका समर्थन किए हैं। इस समर्थन पे आप क्या सोचते हैं? समर्थन पे जो चीज़ हम लोग चाहते हैं उसको आप लोग भी नहीं दिखाना चाहते हैं। आप लोग इस चीज़ को नहीं दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल दिखाएंगे, आप बताइए। जाति जनगणना को लेकर नीतीश कुमार ने बिहार से चालू किया। आप लोग जाति जनगणना की क्यों नहीं बात उठा रहे और जाति जनगणना क्यों नहीं की जा रही? अगर जाति जनगणना हो जाए तो जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हकदारी है। या फिर अगर जाति जनगणना दिखाई नहीं रही है तो उसकी जिम्मेदार मीडिया है। अगर जाति जनगणना को उछाल रही है तो वही कोई आपत्ति नहीं, जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी हकदारी है। बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के अंदर में भी इसको लेकर 2 खेमे बन चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध भी हो रहा है तो एक तबका समर्थन भी कर रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये समाजवादी पार्टी का मामला है। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आम जनता के तौर पे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी हैं। उन्होंने उनको विधानसभा हारे, उनको जो है अखिलेश यादव जी ने विधान परिषद भेजा। ये अखिलेश जी का
और शिवपाल जी का और समाजवादी पार्टी का निर्णय है। बाकी हम आप लोगों से ये भी निवेदन करना चाहते हैं, कभी कभी शिक्षा पर बात कर लें, कभी कभी रोजगार पर बात कर लें। क्या आप मानते हैं नेताओं को इन मुद्दों पे बात करनी चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। रोजगार है, शिक्षा है, महंगाई कम होना चाहिए। समझिए, एक मिनट बात मत करें, पहले बात कर। महंगाई पर बात करना चाहिए, रोजगार पर बात करना चाहिए, इंसानियत पर बात करना चाहिए, भाईचारा पर बात करना चाहिए। जब उस देश की आज़ादी में तमाम माताओं बहनों की सिंदूर चुरिया और बेदिया मतलब जो है नर्क गर्क में डाल दी गई थी, और महिलाओं ने रणापा कह दिया था, और अब उन महान पुरुषों ने बलिदान दिया था, और बलिदान देने के बावजूद में जो अंग्रेज़ों को भगाया था, और आज जो हम बोल रहे हैं वो अपने महान पुरुषों की देन देते हैं। उनको मतलब जो है ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। मुसलमान हो तो नहीं, और कुछ गणमान्यों से बात करेंगे, यहाँ और भी तमाम लोग हैं। अच्छा दादा, आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयानों पे आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? तो मैं उनके बयान को सुन नहीं पाया हूँ, तो क्या बताऊँ। उनकी तरफ से कहा गया है कि जो रामचरितमानस है उसमें कुछ लोग जो हैं, कुछ पंक्तियाँ जो हैं, वो जो एससी समाज है, ओबीसी समाज है, उनमें कहीं ना कहीं जो असमानता का भावना पैदा करता है। इस पे आप क्या कहेंगे? पंक्तियाँ जिस समय लिखी गई थी उस समय क्या माहौल था, उसी को देखते हुए तुलसीदास जी ने लिखा। अब आज के नए माहौल में पंक्तियाँ किसी को गलत लग सकती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो और हम लोगों से बात करेंगे, आपसे भी बात करेंगे। यहाँ कुछ और गणमान्य हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं नहीं बोलना चाहता, जो है आप बात नहीं करना चाहते? नहीं। आप आम जनमानस हैं, आपके भी विचार होंगे, और हमारा काम है कि आम जनमानस की बातों को ऊपर रखना। तो इस अगर देखें तो इस नतीजे से हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं। भाजपा में थे तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, जब तक ये भाजपा मंत्री रहे तब इन्होंने कुछ नहीं बोला। अब भाजपा से अलग हो गए, समाजवादी में चले गए, तब एक मुद्दा उछालना चाहते हैं कि समाज में जो है मतलब वो हिंदू नहीं। आपका मानना है कि क्या राजनीतिक दल जो हैं ये अपने सियासी फायदों के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं? हाँ, सियासी फायदों के लिए करना चाहते हैं, इस तरह के मुद्दे उछालना चाहते हैं कि आस्था को लेकर इस तरह के बयान इनको नहीं देना चाहिए। ये समाज में और विघटन और वैमनस्यता पैदा करने का काम कर रहे हैं, और ये उचित नहीं है। जी अच्छा सर, आपसे एक मिनट हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? नाम है देवनारायण यादव, हम इलाहाबाद से आए हैं। अच्छा देवनारायण जी, हमें ये बताएं कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयानों से आप वाकिफ़ होंगे, उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, ऐसा है कि बयान जो है उन्होंने जो दिया है वो अपने समझ से दिया है, लेकिन इसका जो मूल अर्थ है उसको जो लोग नहीं जानते हैं वो मतलब तमाम बयान देते हैं तमाम तरह के जो है, लेकिन चूँकि इसका अर्थ दूसरा होता है। ढोल गंवार सूद पर सुनारी, ये सब तारण के अधिकारी। लेकिन भगवान ने गीता में लिखा है, चतुर्वर्ण्यम मया सिस्टम, चारों वर्णों की रचना मैंने किया, गुण कर्म विभागसा, गुण कर्म के आधार पर इसका विभाजन किया। गुण कर्म क्या है आप भी नहीं जानते हैं, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप भी नहीं बता पाएंगे गुण कर्म है क्या। आप हमें बताएं। गुण कर्म एक पैमाना है, एक पैमाना है। जैसे कक्षा 5 का विद्यार्थी है तो वो जो है जब तक आगे पढ़ाई नहीं पढ़ेगा तब तक वो PhD नहीं कर पाएगा। अगर आगे पढ़ाई पढ़ेगा तभी उसका गुण पैमाना ऊपर जाएगा। तो गुण पैमाना एक जो है निचले स्तर से ऊपर स्तर तक जाता है, जो है, समझ रहे नहीं मेरी बात। तो मनुष्य में जो है भगवान ने इसीलिए 4 वर्ण बनाए, जो है जो भगवान का भजन नहीं जानता है वो शूद्र है, अल्पज्ञ है, समझ रहे नहीं। आज के समय कहा जा रहा है कि संविधान है, सब एक समान है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मानो भगवान ने गीता में लिखा है, भगवान ने गीता में लिखा है जन्मते सभी शूद्र, जन्म से सभी शूद्र है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। शूद्र का मतलब होता है अल्पज्ञ, जिसको ज्ञान नहीं है, समझ रहे नहीं। जी। अब शूद्र तो जन्मते सभी शूद्र है, लेकिन ये है कि जो भगवान का भजन नहीं जानता है वो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता है, समझ रहे नहीं। राम विमुख सुख सपने हुना है, सो सुख कर में धर्म जर जाऊँ, जह न राम में पद पंकज भाऊ।
जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु जह नहीं राम प्रेम प्रधानु। जोग नहीं कुजोग है, ज्ञान नहीं अज्ञान है, धर्म नहीं अधर्म है। अब ये है कि वो चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, अब ये किसी को जो है महापुरुषों के ऊपर जो है टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जी बिल्कुल, महापुरुष जो है उनकी वाणी का महासभा उनका समर्थन कर रहा है। देखिए उनकी वाणी का जो है वो अलौकिक वाणी है, जो है उसको समझने की बात है, लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए लोगों को इस तरीके का तर्क जब तक जानकारी न हो जिसको, तो भाई अब लोग कहते हैं कि भगवान को हमने देखा नहीं, भगवान है कि नहीं है। भगवान का एक सूत्र है, भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जब निर्मल मन 99% लोगों का है ही नहीं है तो भगवान को कैसे पाएंगे। कबीरदास ने भी यही कहा कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर और पाछे लागा हर फिरे कबीर कहे कबीर कबीर। तो जब मन निर्मल नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, लेकिन हम किसी मानव को मतलब भेदभाव नहीं करना चाहते, सभी मानव एक समान हैं। अगर राजनीति आए हमारे लिए प्रदेश में चाहे जो भी हो सबका सम्मान करना चाहिए, सबका मान करना चाहिए। साधु का संत का स्वभाव जो है वो किसी को ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखते हैं। कहते हैं कि संत न छोड़े संतई कोटि की मिल ही असंत और चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे राहत भुजंग। तो जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, उनका कहना है कि आज स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव के पद से नवाजा गया है, तो उनका आरोप है कि उन्हें जो बयान है उसका इनाम मिला है। नहीं, देखिए ये अर्थ लगाना जो है ये तो मनगढ़ंत बात है कि किसी के ऊपर जो है मतलब इस तरीके का, भाई पार्टी है, पार्टी किसको पदासीन करती है किसको नहीं करती है, कौन उस काबिल है जो है, इस पर विचार करना चाहिए। जो है मतलब इस पर किसी को गलत जो है ढंग से जानकारी ना हो, किसी को गलत ढंग से कहे कि हाँ इस पे क्या जिन्होंने ये बात कहा है क्या उनके संज्ञान में है, क्या ये बातें किसी लिए नवाजा गया है। जो ऐसी बात बोल रहे हैं मतलब, तो क्या उनको जानकारी है क्या कि किसी के एवज में नवाजा गया है। ये तो आदमी एक बयान दे देता है वो खुश करने के लिए सरकार को, अपना जो है बयान इसलिए देता है कि हमारा लोग सुने और हमारी तारीफ करें। जी बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि ये आम जनमानस थी लखनऊ की, जिनका साफ तौर पे अपना विचार दिए स्वामी प्रसाद मौर्य के दिए गए बयानों पे, और साफ तौर से देखें तो जो विचार है वो आप अंतर समझ सकते हैं। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।